Assalamu alaikum class. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4 of business mathematics. In today's lecture we will try to cover our three topics in this lecture, or these three topics are exponent functions, logarithmic functions and application of logarithmic functions. अच्छा, अब ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 का जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम इन तीनों टॉपिक को जो कवर करेंगे, आपको अगर जो है थोड़ा सा इफ़ यू रिकॉल कि हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बजाय इसके कि पहले मैं इसकी जो है ना एक्सपोनेंट फंक्शंस की तरफ मूव करूँ, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट आर एक्सपोनेंट्स. वी ऑलरेडी हैव डिस्कवर पावर पावर ऑफ जैसे था कि हमारा 7⁻3, ठीक है, और डैट इज़ इक्वल टू 343, यानी जो पावर है इस 7 की 7⁻3 जो पावर है, द पावर ऑफ द बेस टेल अस हाउ मेनी टाइम्स इट रेट्स टू इटसेल्फ. ठीक है, ये जो हमें है इसमें ये हमारा क्या था, एक्सपोनेंट था. ये जो हमारी पावर थी इसको हम कहते थे कि ये हमारा एक्सपोनेंट है. ठीक है, अच्छा, अब जो भी हम क्वेश्चंस करते थे कि हम उसकी पार्ट देख लेते थे और उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर्स ले आते थे, लेकिन ये हमारी क्या थी, ये हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म है. लेकिन अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि एक्सपोनेंट फंक्शंस इटसेल्फ है क्या. इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर, अगर कोई भी रियल नंबर विद व्हेन ए इज़ ग्रेटर दैन 0, कोई भी रियल नंबर जो कि ग्रेटर दैन 0 हो और इक्वल जो है वो ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, वो क्या होगा, देन द फंक्शंस एफ एक्स बराबर है ए एक्स इज़ देन एक्सपोनेंट फंक्शंस. कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि हमारा जो है इसमें हमें क्या, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि कोई भी ऐसा रियल नंबर जो कि इट शुड बी ग्रेटर दैन 0 और इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी नॉट इक्वल टू 1. जो भी हमारा फंक्शन होगा वो हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन होगा. हमने कहा कि जितने भी हमारे एक्सपोनेंट होते थे कि हम उसकी पार्ट्स को कि बजाय इसके कि हम इसको करें, हम उसकी पार्ट इसको इस तरह से लिखे 7 टाइम्स 7 और फिर हम उसका आंसर लेकर आएँ. हम इसको शॉर्टर वे में इस तरह से लिख देते हैं 7⁻3 इज़ इक्वल टू 343. ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं कि 2⁻6 एंड डैट इज़ इक्वल टू 64. ठीक है, डैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शंस. अच्छा, अब इस एक्सपोनेंट फंक्शंस को जब हम ये जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, जब इसको फंक्शंस फॉर्म में लिखते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन यू विल राइट इन द एक्सपोनेंट फंक्शंस फॉर्म, तब हम इसको किस तरह से लिखेंगे. ये देखें, ये हम कह लेंगे कि हमारा था एफ एक्स, ठीक है, और ये जो हमारे इस फॉर्म में होगा ये होगा ए एक्स. ठीक है, कोई भी हमने कहा ना ये हमारा रियल नंबर, उसकी एक पावर है, उसको मुझसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाए. डैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शंस. ठीक है, अच्छा, जब इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन इसके बरक्स लोगारिथमिक फंक्शंस क्या होता है, फॉर ए इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, देन द लोगारिथमिक फंक्शन इज़ वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स. अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जितने भी आपके लोगारिथमिक होते हैं, एवरी लोगारिथमिक हैज़ अ बेस जो होती है, उसकी कोई भी जो लोगारिथमिक होती है उसकी एक बेस होती है. ठीक है, अब जो लोगारिथमिक टू द बेस 10, जिस तरह के जितने भी आपके लोगारिथमिक फंक्शंस होंगे जिसकी बेस 10 होगी वो हमारे क्या कहलाएंगे, डैट विल कॉल्ड कॉमन लोगारिथमिक. अच्छा, इसी तरह से अगर लोगारिथमिक की बेस जो होगी वो ई होगी, देन हम उसे क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर. ठीक है, इस टॉपिक को ज़रा हम डिटेल में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे. आज के लिए जो है हमारा टॉपिक, हमने कहा कि अच्छा हम ये कहते हैं डैट इज़ एक्सपोनेंट, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ कि हमारा जो लोगारिथमिक होगा वो किस तरह से होगा. ठीक है, अच्छा, हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने कहा कि वो हमारी ये है एफ एक्स, और ये जो है एक, यानी ये 7⁻3 और हमारे पास एक जो है वो उसका आंसर आ जाता है. ठीक है, लेकिन जो हमारा लोगारिथमिक, इसी को अगर हम लोगारिथमिक फंक्शन में लिखेंगे, हमने वो कहा कि हमारा लॉग बी है, यानी उसकी एक बेस है, और फिर ये हमारा जो होगा वो रेस टू पावर यहाँ पे आएगी और उसके आंसर हमारा जो होगा वो यहाँ पे आएगा. इसी एक्सपोनेंट को जब हम लोगारिथमिक फंक्शंस में लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, डैट इज़ लॉग 7. ठीक है, पावर क्या थी हमारे पास 3, 7 क्या था 3, और हमारे पास आंसर क्या आया है, यानी कि जो हमारा y आया है वो क्या है
डैट इज़ 3 4 3। इसी तरह से आपका 2 जो है वो 6, उसको यानी इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे तो इस तरह से होगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से होगा। इसी तरह से 2 रेज़ टू 6 इक्वल टू 64, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंट फंक्शंस है, यानी ये a है और ये x है और ये y है, ठीक है। अगर हमने ये देखें यहाँ पे ये जो है हमारा fx है और जो 2 रेज़ टू 6 है ये हमारा क्या है ax। अच्छा, इसी को अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस में लिखते हैं इट विल बी लॉग बेस क्या है 2, ठीक है। अच्छा, और ये x क्या है यहाँ पे, ये वाला ये जो है ये x क्या है, डैट इज़ 6, ठीक है। और हमारे पास y क्या आएगा 64, ठीक है। ये इसमें इसको जब हम कह सकते हैं कि जो इन्वर्स आपका एक्सपोनेंट फंक्शंस है, जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है डैट इज़ द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शंस। अगर हम इसको सिंपलेस्ट वे में बताएं कि जो हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन, यू कैन सिंपली से द इन्वर्स ऑफ द एक्सपोनेंट फंक्शन इज़ द लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जब हम इसके ग्राफ बनाते हैं, अगर हमें कहा जाता है कि क्वेश्चन है, अच्छा अब इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा जाता है कि क्वेश्चन है ग्राफ अ क्वेश्चन y इक्वल टू 10x, ठीक है। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपने इसका जो है वो ग्राफ बनाना, ठीक है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हम रैंडमली वैल्यू, यहाँ पे आप x की वैल्यू जो होगी वो पुट करते जाएंगे, कोई भी रैंडमली वैल्यू आप x की पिक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आपने लेट सपोज़ कि 10 हमें नहीं पता रेज़ टू क्या है, जो भी हम वैल्यूज़ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, हम बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ लेते हैं। हम 0 यहाँ सेंटर में लिखते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया, हमने कहा कि हमारे पास -1 है, -2 है और -3 है, और यहाँ पे हमने 1, ठीक है, हमने 1 चूज़ की, 2 चूज़ की और हमने 3 चूज़ की। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू कैसे आ जाएंगी, y बराबर है 10x, y की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 10x है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमने -3 लिया है, इसको मैं एक दफ़ा आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख दूँगी। हमने फर्स्ट टाइम पे क्या लिया है, -3 लिया है, यानी x की जगह पे -3 है। 10 को -3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 1 माइनस, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंट जब भी हम क्वेश्चंस करते थे हमने रूल पढ़ा था कि नेगेटिव में होगा तो हमने उसको जो है वो पॉजिटिव में लेकर आना होता है। इसी तरह से -2 को करेंगे हाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 को तो हम इसको कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 1/100, ठीक है, 1/100। इसी तरह -1 का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डैट विल बी 1/10। 0 का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने ये बताया ना, आपने वैल्यूज़ पुट करते जाना है। 1 के अकॉर्डिंग जो है उसके पास आपने 0 की 1 आ गया। अच्छा, 10 की 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 10 ही आएगी, ठीक है। 10 की 2 लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। 10 की 3 लेंगे, पॉजिटिव 3 होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1000 बन जाएगा, ठीक है। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, सिंपली जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, वो किस तरह से होगा, ये देखें, यहाँ पे हमारी ये हमारा x एक्सिस, यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, डैट इज़ y, यहाँ पे पॉजिटिव -1, -2, -3 और -4, यहाँ पे हमारे पास +1, +2, +3, इसको आप जो है इसका ग्राफ ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हमने मैं कहती हूँ मैंने ये 2, 4 और ले लिया आपने 6, थोड़ा सा बड़ा कर लेते, लाइन लगाने मसला नहीं होगा, ठीक है, 8 और यहाँ पे होगा 10, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़रा इसकी शेप ख़राब हो रही है, ओके देन नो प्रॉब्लम। देन यहाँ पे हमने 1 ले लिया, हमने यहाँ पे 2 ले लिया और हमने 3 ले लिया, ठीक हो गया। इसी तरह हमारी यहाँ पे माइनस की आ जाएंगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने x की वैल्यू जो ली थी फर्स्ट पे ली थी हमने -3 कहाँ पे आएगा,
ठीक है, हमने x की v सॉरी यहाँ पे -3 यहाँ पे होगा, हमने x की v जो ली थी -3 था, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास -3 के बाद हमारी वैल्यू का आंसर क्या आया था 1/1000। इसको आप वो करेंगे तो वो जो y का भी वो आएगा वो इधर ही कहीं होगा, तो हम एक डॉट इधर लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हमने -2 लिया था, अगर हम इसको -2 वाली जगह पे -2 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, -2, और इसको जब 1 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो इधर ही कहीं होगी, तो एक डॉट हमारा निशान इधर आ जाएगा कि हमने उसको प्लॉट कर दिया। इसी तरह से -1 का होगा, -1 का भी हम इसके ऊपर प्लॉट करेंगे क्योंकि वो इस तरह से होगा। अच्छा, 0 का हमारा 1 पे था, 1 कहाँ पे है, +1 आया था, ठीक है, देखें ना 0 का जो था हमारे पास +1 आया था, ये थोड़ी सी सीक्वेंस में वो हो गया था, तो ये हमारा जो 1 आया था +1 उसका निशान कहाँ होगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो है 2 का जो हमारे पास आया था डैट वाज सॉरी 1 का जो है वो 10 पर आया था, सॉरी 1 का जो है वो 10 पर आया था, ठीक है। हमने 1 का जो +1 लिया था, यहाँ पे +1 लिया था, तो उसका कहाँ पर आ गया था, 10 पर आ गया था, ठीक है। अच्छा, अब ये इसी तरह से सो ऑन अगर आप इसको मिलाते हैं, जस्ट आपने सिंपली क्या करना है, इन पॉइंट्स को ऐसे करते हुए आपने इन पॉइंट्स को मिला देना, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंट फंक्शंस का जो है वो ग्राफ बन गया कि आपने पॉइंट्स लिए और उनको इस तरह से जो है वो ड्रॉ कर दिया। सिंपली आपने इसमें यही करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। ओके, देन आपके पास जो है सिंपल फिर आपने, अच्छा अब एक्सपोनेंट का तो आपको समझ आ गया कि सिंपली जो है हमने इस तरह से उसका ग्राफ ड्रॉ किया है और हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे हमने कहा कि जो आपका एक्सपोनेंट फॉर्म का जो है, एक्सपोनेंट आपका जो ग्राफ है, ठीक है, एक्सपोनेंट वैल्यूज़ हमें वो होता है कि हमारी जो बेस होती है वो रेज टू इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 7 रेज टू 3 टाइम्स, तो हमारे पास 3 4 3 आ गया। इससे 2 6 एक्स को हमने इसका ये हो गया, हमें एक वैल्यू दी गई। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो बेस होती है वो हमें नंबर्स हमने रैंडमली पिक किया, हमें 10x दिया गया था, ठीक है, और हमने कहा था कि हमने इस फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने आपको इस तरह सॉल्व करके दिखाया एक्सपोनेंट फॉर्म में। जब हमें कहा गया कि ग्राफ बनाए y = 10x, और जो है हमने यहाँ पर x की जो भी हम वैल्यू पिक कर सकते हैं, जो भी हम वैल्यू पिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास fx या y की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक आउटपुट आ जाएगी। हमने 0 से -3 से हमने +3 तक जो है वो वैल्यूज़ पिक की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। y की वैल्यूज़ फिर हमने यहाँ पे हमने ग्राफ बनाए, x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया, आपने इस तरह से उनकी नंबरिंग दी, यहाँ पे पॉजिटिव तो नेगेटिव था, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने क्या किया, हम इसको प्लॉट करते गए थे। -3 का था तो हमारे पास हमने कहा कि -3 की वैल्यू आप 1000 को 1 पे 1000 को 1 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास मिनिमम कोई वैल्यू आएगी, तो हमारी वो अप्रॉक्सीमेटली 3 के पॉइंट पर निशान होगा। इसी तरह से आपने उसकी वैल्यूज़ प्लॉट करते गए, -2 1 हुआ 100 का था, हमने यहाँ पे -2 लिया x एक्सिस पे, y पर हमारे पास इधर कोई वैल्यू आ रही थी तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। -1 का था तो हमने इसके अकॉर्डिंग देखा, उसका हमारा जो आंसर आ रहा था वो भी 0.5 वाली साइड पे था, 0 से नीचे, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका एक जो है वो डॉट लगाया। इसी तरह पॉजिटिव वैल्यू ली तो वो जो था हमारा ग्राफ, जो अगर हमने x1 लिया, ठीक है, x1 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आई डैट इज़ y की क्या आई 10। इसी तरह हमने अभी जस्ट ये किया और इन प्लॉट्स, ये जो हमने डॉट्स लगाए थे इनको हमने लाइंस को मिला दिया। ये तो हमारा एक्सपोनेंट फंक्शंस का जो हमने कहा था कि इफ़ a इज़ रियल नंबर विद द a इज़ ग्रेटर दैन 0 इट शुड बी ग्रेटर दैन एंड नॉट इक्वल टू 1 दैन द फंक्शन इज़ जो है हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट फंक्शंस। अच्छा, अब लॉगरिथमिक फंक्शंस का अगर हमें ग्राफ बनाना पड़ जाए तो कैसे होगा। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शंस का भी सेम है कि फॉर a इज़ ग्रेटर दैन a 0, कोई भी रियल नंबर जो है इट शुड बी ग्रेटर दैन 0 और इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1 दैन द लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होगी यहाँ पे। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों चीज़ों में गौर करें, ये हमारा जो एक्सपोनेंट फंक्शंस है और हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, इट इज़ ऑपोजिट, इन्वर्स है। जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है इट इज़ इन्वर्स ऑफ द एक्सपोनेंट फंक्शंस। यहाँ पे देखें कि हम x की वैल्यूज़ पिक करते थे
एक्सपोनेंट फंक्शंस में देखें, ये हमारे पास रियल नंबर है, उसकी हम रियल नंबर में यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यूज़ पिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो y की वैल्यूज़ आ जाती हैं। fx जो है इसको आप अपना जो है y से भी डिनोट करा सकते हैं, ठीक है, यानी कि आउटपुट हमारे पास एक आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात है, इसमें क्या है कि आप क्या करते हैं, इसमें भी आप वैल्यूज़ पिक करते हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चंस है इसमें आप पहले x की वैल्यूज़ पिक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप पहले क्या करते हैं, इसमें आप y की वैल्यूज़ जो है वो चूज़ करते हैं और आपके पास जो है वो x की वैल्यूज़ जो है उसके रैंडमली जो है हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये किस तरह से ये चीज़ किस तरह से है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस का अगर ग्राफ बनाना है, ठीक है, फिर मैं इसकी हेडिंग दे दूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें कहा जाता है कि आपने जो है ग्राफ बनाना है y log 3 और x, ठीक है, हमें जो गिवन है, हमें बेस दे दी गई है, हमें x का नहीं पता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमें जो था x की वैल्यूज़ हमने ली थी तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आई थी। अच्छा, इन केस यहाँ पर जो है हमने क्या कर रहे हैं, y की वैल्यूज़ हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जितने भी आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस में आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे कि आपको ये वैल्यू दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है। ग्राफ मैं लिख देती हूँ, ग्राफ y = log 3x, ठीक है। सबसे पहले आप इनको क्या करें, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम सोल्यूशन के लिए, वो फिर हमारे करना एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी। अच्छा, ये करने का मकसद क्या होता है कि हमारे पास उसको सॉल्व करना जो है वो इजी हो जाता है। यहाँ पे ये क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है, डैट इज़ बेस, और ये क्या है, पावर। अब इसका जो हम करेंगे वो हमारा उल्टा होगा, y वी कैन अज्यूम वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे हमारे पास हमने इसको जब उस पर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3y = x, ठीक है। अच्छा, अब इस पर जो है ये हमारी, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगी जो हमारी ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू एज्यूम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास x की वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। हमने y की वैल्यूज़ एज्यूम कर ली कि उसी तरह से जैसे हमने वो किया था -2, ठीक है, हम -1 और इसी तरह 0 और +1 +2 3 तक ही पिक कर लेते हैं हम, -3, ठीक है, और यहाँ पे +3। अच्छा, अब जो है आप यहाँ पे देखें कि हमने उसकी कोई भी वैल्यूज़ पिक करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1/9 आ जाएगा, ठीक है। -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। 0 की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा हम x की वैल्यूज़ जब निकालेंगे, और इसी तरह से हमारे पास 1 की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम रहने देते हैं, जस्ट हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। हमने 2 तक इसकी वैल्यूज़ जो थी वो हमने फाइंड आउट की। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब इस तरह की वैल्यूज़ का जो है वो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ, 1 2 3 and 4 और ये आपके पास आ गया 5। यहाँ पे जो है हम -1 -2 -3 -4 and -5, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 10 और 15 और 20, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमने जो वैल्यूज़ ली थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आ रहा है
-2 था, 1/9 है, इसका जो डॉट हमारे पास होगा -2 को, अच्छा 1/9 को हम करेंगे तो वो जो वैल्यूज़ आएंगी उसकी कोई वो नहीं होगी, तो हमने एक जो है वो डॉट यहाँ पे लगाया। इसी तरह से जो है हमने -1 लिया था y पे, ठीक है, फिर हमने -1 लिया था, एक डॉट हमारा यहाँ पे आ जाएगा -1 पे, क्योंकि 1/3 को करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इधर ही आ जाएगा। इसी तरह से फिर हमने जो है वो 0 का लिया तो हमारे पास x का जो है वो 1 आ गया। तो ये फिर उसके बाद जो है हमने 1 लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 3 इधर आ गया, एक जो है वो इधर आ जाएगा, y का इधर आ जाएगा, ठीक है 1, और वहाँ पे हमने x का 1 लिया तो उस पर ये जो है वो एक डॉट इधर आ जाएगा 3 वाली साइड पे, ठीक है, यहाँ पे ओके। देन फिर हमने जो है वो 2 लिया था तो हमारे पास 9 हो गया था, तो 9 का थोड़ा सा ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, x की वैल्यूज़ जो थी y के अपनी, तो y वहाँ पे जो है 9 का अप्रॉक्सीमेटली हमारा 9 जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 3 इधर था और ये इन डॉट्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो शेप बनती है वो इस तरह से बनती है, ठीक है, ये हमने डॉट्स मिला दिए तो हमारे पास एक शेप जो है लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो है वो इस तरह से बन गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसका कंपैरिजन करें, इसका जो एक्सपोनेंट फंक्शंस की जो वो होती है वो इस शेप में होता है, लेकिन जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस होता है उसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से जाता है। इसके फर्दर वैल्यूज़ पिक करते जाएंगे, ये थोड़ी सी लाइन मैंने ये जो डॉट है इसको वो करते हुए हमने इसके ऊपर से बेसिकली वो बनाना था तो ज़रा थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन आपने डॉट्स को ठीक से मिलाना है, ठीक है। हमने ये डॉट्स लिए, हमने जो लगाए थे उसके अकॉर्डिंग जो है उनको हमने डॉट को लाइन को जो है वो ड्रा कर लेना इन डॉट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा कि उसका जो है इन्वर्स जिस तरह से उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, ठीक है, उसकी y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x की वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पर भी देखें, x की हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले रहे थे, याद रखें कि x की हम जो भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगी एक्सपोनेंट में जब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन लोगों के जब हम ग्राफ्स एक्सपोनेंट फंक्शंस वगैरह के जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो उसका था